हाय गाइस, आई एम मयंक सोमानी एंड टुडे आई टेल यू कि तुमको मैथ्स में क्या क्या गलती नहीं करके आनी है तुम्हारे एग्जाम में। दिस फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स। अब मैं तुमको एक बार बस एक शॉर्ट समराइजेशन देता हूँ। मैथ्स एग्जाम के दिन क्या हुआ था, क्वेश्चन पेपर देखा, ठीक है। आई वाज लाइक 10, मेरे को 100 में 100 आ रहे हैं, बट देन दीज आर द मिस्टेक्स विच आई मेड, जिससे मेरा लास्ट का एक पूरा सेट छूट गया था, एक पूरा सेट। अब कैसे छूटा, क्या हुआ, and इसमें ना जनरल पॉइंट्स हैं, इसमें एक पॉइंट है जो तुमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत जन कहीं नहीं मिलता ये, पता नहीं, मेरे को भी ये एडवाइस कहीं नहीं मिली थी, तुम ये सुन के जाओ, ठीक है। फर्स्ट इज, देखो तुमको ना एक रूट वैल्यू बुक दी जाएगी। अब उस रूट वैल्यू बुक में क्या होगा ना, ये रूट वैल्यूज वगैरह लिखे रहते हैं उसमें ना। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे पास सलीना का अगर बुक है या फिर कोई भी बुक है, उसके एंड पेजेस या फिर स्टार्टिंग में ना रूट वैल्यूज, लॉगरिदम वैल्यूज वगैरह दिए हुए रहते हैं। तो तुम वो रूट वैल्यू वाला जो चीज़ है ना, वो पढ़ के जाओ एंड उसको देखो कि हाउ डू यू रीड दैट थिंग। बिकॉज इन माई केस व्हाट हैपेंड इज दैट 4 मार्क्स का तुम्हारा वो इक्वेशन आता है जिसमें रूट वैल्यू का आंसर आता है एंड यू हैव टू राइट द आंसर डाउन इन नंबर्स, ओके। रूट में तुम छोड़ के नहीं आ सकते हो, तो न्यूमेरिक टर्म्स में लिख के आना पड़ता है। तो उस वाले बुक के लिए तुमको एक रूट वाली बुक दी जाती है, ठीक है। उस चीज़ के लिए रूट वाली बुक दी जाती है। देखो मैं ज़्यादा एडिट नहीं करूँगा ये वीडियो, मेरी भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तुम्हारे भी चल रहे हैं। जस्ट 2x पे देखो एंड जस्ट गेट इट डन विथ, ओके। सो उस रूट वाली बुक में रूट वैल्यूज दिए जाएंगे जैसे तुम्हारे बुक के पीछे दिए हुए हैं। तुमको वो पढ़ना आना चाहिए। मैं वो पढ़ नहीं पाया था, मैं इन्विजिलेटर को बुलाया कि सर ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है, ये बुक तो मेरे को पता नहीं है क्या चीज़, क्योंकि सेलिना का बुक भी थोड़ा डिफरेंट था उस चीज़ से। तो आई वाज लाइक कि ये बुक तो सर मेरे को नहीं पता इस बुक में क्या लिखा हुआ है। मेरी सेलिना के बुक में तो कुछ डिफरेंट लिखा हुआ था एंड आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड सेलिना का बुक वाला थिंग एज वेल। तो येस, मेक श्योर दैट यू नो हाउ टू रीड द रूट वैल्यूज, ओके। इट विल हेल्प यू अलॉट। 4 मार्क्स बचाएगा और बहुत टाइम बचाएगा। मैं इन्विजिलेटर के साथ 10 मिनट झगड़ा कर रहा था कि सर बुक चेंज कर दो, मेरा दूसरा बुक कोई रूट वैल्यू का दे दो। तो ये सब मत करना मैथ्स एग्जाम के दिन, स्पेशली टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। अब देखो जो सेक्शंस होंगे ना, जो आगे का टाइम तुमको रीडिंग मिलता है, डोंट डू एमसीक्यूज इन दैट, डू नॉट डू एमसीक्यूज इन दैट। तुम ना क्या करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो कंप्लीटली टू सिलेक्ट द सेक्शंस, सेक्शन बी के क्वेश्चंस। मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट द क्वेश्चंस इन अ वे कि एंड में जाके तुमको रिग्रेट ना हो। अब देखो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस तुम देखते हो, तुमको खुशी हो जाती है, मेरे को भी होती थी, हुई थी कि हाँ ये 2 आते हैं, लास्ट वाला भी सोचते हैं कि हो जाएगा। देन मेक श्योर वो हो जाएगा वाला हो जाए, ठीक है। मैथ्स में अच्छे हो तो फिर तुमको मेक श्योर करना है कि तुम सेट्स ऐसा सिलेक्ट करके आओ जो तुम कर पाओ, एंड देन वो जो स्टार्टिंग का टाइम होगा वो उसी में दो, ताकि तुम श्योर हो पाओ कि हाँ मेरे को इसमें इतना आता है एंड ये हो जाएगा मेरे से। तो ये मेक श्योर करना। उसके बाद ये सिलेक्शन एक बार पूरी तरीके से हो जाए, इसको एंड में मत रखना, यू गोइंग टू फक अप योर एग्जामिनेशंस। सो इसको एंड के लिए मत रखना, इसको स्टार्टिंग में रखो। आगे चूज करो, जितने सेक्शन के क्वेश्चंस है उसको चूज करो, उसके बाद तुम एमसीक्यूज कर सकते हो, उसके पहले एकदम नहीं। देखो एक क्वेश्चन के पीछे पागल मत होना, ठीक, ठीक है। मैथ्स एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं जा रहा होता, हम लोग एकदम जुड़ जाते हैं कि मेरे को याद सॉल्व करके ही रहना है। अब देखो देर आर 2 डिफरेंसेस। या एक होता है पागल होना क्वेश्चन के पीछे, एक होता है अटेम्प्ट करना और ट्राई करना सॉल्व करने का, ट्राई एंड अटेम्प्ट करना सॉल्व करने का। बट तुम देख रहे हो कि तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम कर ले रहा है, कि 8-10 मिनट हो गए और तुमसे नहीं हो रहा है, तो लीव द क्वेश्चन, उसको एंड के लिए रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड के लिए रखो। कंप्लीट द फुल पेपर, कंप्लीट व्हाट यू नो, एंड देन उस पर आओ। कि देखो टाइम लिमिटेड है एंड यू कैन नॉट वेस्ट इट एनी वेयर। सो यू हैव टू मेक श्योर अगर कोई क्वेश्चन में तुम फेल हो रहे हो तो उसको एंड पे रखो एंड दूसरे जितने पेपर आगे कंप्लीट करो। पेपर कंप्लीट करना इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, एंड आई होप तुम सैम्पल पेपर्स 1-2 करके जाओ एग्जाम में, एक करके जाना हो जाएगा, ओके। या सो तुमको चैप्टर्स करके जाने हैं एंड इस लास्ट मिनट में इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ स्टडी। हाई वेटेड चैप्टर्स कर लेना कंप्लीट, एंड एक चैप्टर पे उतना टाइम मत देना अगर तुम्हारा कुछ नहीं होके रखा है। अगर ये पूरा चैप्टर ही बचा है, आगे सब रिवाइज करो एंड देन उसको करो, ओके। नाउ कमिंग टू द लास्ट टिप। टिप तो क्या, हाँ एमसीक्यू के लिए। अब देखो रफ दिखाना ज़रूरी है नहीं है, कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है, एंड पेपर प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा। लेफ्ट में तुम्हारा देखो, दिस सपोज दिस इज द पेपर, बीच में एक लाइन का नो, राइट साइड ऊपर हेडिंग में लिख दो रफ, लेफ्ट साइड में
नॉर्मल जितना क्वेश्चन आंसर्स तुम लिखते हो तुमको वैसे कंटिन्यू करना है। राइट साइड में तुमको रफ करना है एमसीक्यूज का। अब रफ करना, येस इट्स काइंड ऑफ नेसेसरी बिकॉज मेंशन भी रहता है कि यू हैव टू शो द एसेंशियल वर्किंग। सो अब देखो, पूरा मत करने जाना रफ में, तुम थोड़ा बहुत भी दिखा दोगे ना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत दिखा लो। और अगर तुम एक दो एमसीक्यू अपने दोस्त से छाप रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, सबका नहीं दिखाना पड़ेगा रफ। अगर ऐसे ही हो जा रहा है वेल एंड गुड, ठीक है। एंड मेक श्योर करना, देखो ऐसा कोई रूल नहीं है कि इधर ये क्वेश्चन है इसका रफ इधर ही होना चाहिए, बट ट्राई वो तुम कर पाओ, ठीक है, दैट्स ऑल। या फिर दिस ऑल्सो वन थिंग दैट यू कैन डू ऑल्टरनेटिव टू दिस, एमसीक्यू है ना, उसका ऑप्शन लिखो, उसका रफ करो एंड आंसर, एक बॉक्स बनाना आंसर के लिए, आंसर ऑप्शन लिख देना और उसके पास में उसका क्वेश्चन नंबर लिख देना। दीज आर द टू वेज यू कैन प्रेजेंट योर पेपर एंड एमसीक्यूज। मेक श्योर हर क्वेश्चन के बाद जो सेक्शन ए सेक्शन बी के क्वेश्चन है उसके बाद एक लाइन टान दो, तो